12 chapter 5 continuity and differentiability question number 1 क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन प्रोवाइडेड है, हमें शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर की इक्वल है. सो वॉट वी कैन डू इज, अभी हम स्क्वायर कर सकते हैं पर स्क्वायर करेंगे तो रूट आ जाएगा, इसलिए सबसे पहले ये जो वाई वाली टर्म है इसको हम आर एच एस में भेज देते हैं और फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे. ओके सो ये हो जाएगा. Now squaring both sides, that would be, now we'll open the brackets. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. जितना भी इसका फैक्टराइज कर सकते हैं उतना फैक्टराइज कर लेते हैं. ओके ये सेम है, ये सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब हम और क्या करें, यहाँ से हम एक्स वाई में से वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो कर लेते हैं. हमने वाई इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि हमें नीचे वन प्लस एक्स चाहिए था. वन प्लस एक्स नीचे आएगा तभी तो हम क्वेश्चन रूल लगा के उसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे. हमारे पास ये आ गया. अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. नीचे वन प्लस एक्स है, क्वेश्चन रूल लग जाएगा. वेरी सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन. डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. सो दिस इज द गिवन क्वेश्चन. यू हैव टू शो दिस थिंग. सबसे पहले मेरे पास ये जो गिवन चीज़ है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कॉस वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल. एक्स का वन कॉस ए प्लस वाई प्लस एक्स एज इट इज कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई और एंगल का डेरिवेटिव ए का तो जीरो हो जाएगा प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स. अब बेसिकली हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे और कॉमन निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा ना. हमें डी वाई बाई डी एक्स शो करना, तो ये सबको वहाँ पे ले जाते हैं. हमारा आंसर तो नहीं आया, पर अब हम क्या करें. अगर हमारा आंसर नहीं आया तो हम वापस अपनी इक्वेशन पे जो गिवन थी उस पर जाएंगे. यहाँ से हम एक्स की वैल्यू जी कॉस वाई ओवर कॉस ए प्लस वाई उठा के लाएंगे और यहाँ पे ये जो एक्स है यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर. सो लेट्स डू इट. एलसीएम लेके अभी हम इसे सॉल्व करेंगे. एलसीएम नहीं, सॉरी, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी. यहाँ पे जो एक्स है खाली साइन के साथ है, इस पूरे के साथ नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया है इसको ये कॉस ए प्लस वाई, ये एक्स वो सिर्फ साइन के साथ था तो कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई. अब हम एलसीएम लेके इससे ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई. अगर हम देखें तो यहाँ पे 11th की आइडेंटिटी लग रही है. कौन सी वाली, साइन ए माइनस बी वाली. ये वाली 11th की आइडेंटिटी लग रही है तो हम लगा देंगे.
कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए साइन बी माइनस साइन बी कॉस ए। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस बी वाई माइनस ए माइनस वाई, दैट इज ओके साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले ये जो गिवन चीज़ है इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएट किया हमें 3x² प्लस 2xy, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा y²। पहले हमने x का किया फिर y² का करेंगे, अब x एज इट इज y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स, 81 का 0 हो जाएगा। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से कॉमन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y², और ये जितना ही बचा हुआ पार्ट है ये वाला सारा उठा के यहाँ भेज देंगे 3x² प्लस 2xy प्लस y², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये उठा के इसके नीचे भेज देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -3x² माइनस 2xy माइनस y² x² ओवर xy प्लस 3y²। नाउ सेकेंड पार्ट इज sin square x plus cos square y is 1 and we have to find dy by dx। सिमिलरली जैसे ऊपर का तो यहाँ भी हम सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin square x का हो जाएगा 2 sin x और sin x का हो जाएगा cos x प्लस 2 cos y माइनस sin y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे sin y है, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रखेंगे और बाकी जो भी है सब कुछ है उसको वहाँ भेज देंगे, cos y sin y। अगर हम ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी बन रही है ऊपर नीचे दोनों जगह sin 2x और sin 2y एंड दैट इज आवर आंसर। sin स्क्वायर वाई प्लस cos x y इज k, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सेम डिफरेंशिएट करेंगे जैसे आप पहले करते आए हैं, 2 sin y cos y डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos एक्स वाई, इसको हो जाएगा cos का माइनस साइन एक्स वाई, और एंगल का हम कर देंगे, एंगल में लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स, और k तो 0 हो जाएगा। तो हम इसे आमने सामने कर देते हैं, 2 sin y cos y डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई, यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ रख के उसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस x साइन एक्स वाई वाई साइन एक्स वाई। ओके, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y साइन एक्स वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई, फिर से आइडेंटिटी बन रही है साइन 2y की माइनस x साइन एक्स वाई, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज y इज cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, एंड अगेन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हम फिर से वही करेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कॉस x³, ये हो जाएगा हमारा cos x³ होता है हमारा माइनस साइन x³, एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² इंटू में ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर x³ 5 प्लस cos x³ एज इट इज। इसका हम कैसे करेंगे, 2 आगे आ जाएगा 2 साइन x⁵, इसके बाद ये जो ये है
इसका डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स की पावर 5 और फिर एंगल का डेरिवेटिव विच इज 5x की पावर 4। इसको हम इसी तरह सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला 2 साइन ए कॉस है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 2a की। तो हम ये लिख देते हैं 5x की पावर 4, क्योंकि सबसे बड़ी पावर है तो उसको सबसे आगे ले आते हैं। उसके बाद साइन 2x की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब माइनस फिर ये वाला पार्ट एज इट इज आ जाएगा साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब चाहो तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आगे लिख दो, डजेंट मैटर बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, वी कैन अप्लाई क्वेश्चन रूल हियर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx cos cx plus d होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b, एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा a, बिकॉज x तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसको कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, b 0 हो जाएगा, इनटू में डिनोमिनेटर एज इट इज cos cx प्लस d माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन ax प्लस b इनटू में, अब डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। एक बार इसे क्लियरली लिख लेते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी, और ब्रैकेट में ये जो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब अगर हमें इसे आगे सॉल्व करना तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस वाले टर्म को अलग ले लें और इस वाले टर्म को अलग ले लें। मतलब कैसे, इसको पार्ट को अलग निकाल लें, इस पार्ट को अलग निकाल लें। अगर हम ऐसा कर लेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी ओवर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी सी, ये तो है ही यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी होता है टैन सी एक्स प्लस डी, और कॉस नीचे अकेला रह गया तो हम उसको ऊपर के लिए लिख देते सेक सी एक्स प्लस डी। ना अगर हम इसे साफ साफ लिखें तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो कैंसिल हो गया था स्क्वायर यहाँ से, इसको हम लिख देते हैं सेक सी एक्स प्लस डी प्लस में साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी है, टैन सी एक्स प्लस डी एंड sec cx plus d, and this is your final answer. Now अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो कि हमें गिवन है y2 रूट cot x स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx। इसका हम सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 2, इसकी पावर हाफ है, हाफ रूट में नहीं नीचे आ जाएगा cot x स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज कॉट का है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, और अंदर ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव 2x। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। एक तरह से हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है। अभी बेसिकली हम क्या और कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 ओवर साइन एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर साइन एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर क्या होता है, नाउ
साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब जब हम इसे यहाँ से कैंसिल करने जाएंगे क्योंकि ये है तो सेम। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हो टू स्क्वायर ओवर रूट टू, सेम कंडीशन हमारे पास ही बन रही है ना, तो टू स्क्वायर होता क्या है, रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू ओवर रूट टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाता है टू रूट टू। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है, आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसके अंदर टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करा देंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो साइन टू एक्स बन जाएगा ना, और ये वाला जो टू है, ये वाला जो टू है ये वन बाय टू नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फोर एक्स हो जाएगा ये। एक मिनट, ये रूट टू है क्योंकि ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके हो जाएगा माइनस टू रूट टू एक्स, और ये तो साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और रूट के अंदर हो जाएगा हमारे पास साइन टू एक्स स्क्वायर। अगर टर्म वन में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज के ऑप्शन में यही आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल है, बट एमसीक्यू में हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। सो दिस क्वेश्चन एंड्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is log base 7 log x। ना ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी लगेगी। चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी होती है हमारी log a b is log b over log a, तो सेम यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। y is log x, ये log b है ना, ओवर log 7। log 7 तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, log into log x, log into log x, सो बेसिक सॉरी हाँ यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, log into log x है, वन बाय log 7 तो एज इट इज़ है, log के साथ जो होता है उसको हम वन अपॉन में लिख देते हैं और यहाँ पे वन अपॉन में x आ जाएगा। एंड नाउ दिस इज योर आंसर, बस इतना ही आपका आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट है y इज रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 ओवर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। अगर हम यहाँ पे फिर क्वेश्चन टू लगाएंगे तो मतलब थोड़ा बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, रूट 3x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस की पावर हाफ। अब हम इसका आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी पावर हाफ है, आगे आ जाएगी। ये 3x प्लस 2 जो है, अब पहले हाफ थी -1, अब माइनस हाफ होगी, तो इसको तो डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा अपनी पॉजिटिव होने के लिए, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2, और 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव इज 3। नाउ प्लस ये जो माइनस है ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं साइन हाफ, माइनस हाफ -1 माइनस हाफ -1 विच इज़ -3/2। इसको न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा, या इसको रूट हटा देते हैं इसको डिनोमिनेटर में चला गया है, ये यहाँ पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 3/2, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसके अंदर वाली चीज़ का 4x। ओके, थोड़ा लिख लेते हैं साफ तरीके से, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। 3x प्लस 2 माइनस 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 4 3/2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन है, यूजिंग द फैक्ट साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। तो हमें गिवन, तो मैं इसका आपको हिंट दे रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड 1 के टर्म 1 में तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन का, कभी नहीं आ सकता ये टर्म 1 के एग्जाम में। साइन a प्लस b साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें फॉर्मूला निकालना है कॉस a प्लस b का। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले ये वाली जो चीज़ गिवन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू a। विद रिस्पेक्ट टू a हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ साइन का कॉस a प्लस b, एंगल का हो जाएगा a का तो 1 हो जाएगा
और b का हो जाएगा db by dA, जस्ट लाइक dy by dx. Now sin A is cos A and cos B, sin A is cos A. A का तो 1 ही रहेगा, cos B का हो जाएगा sin B, यहाँ पे माइनस आएगा, और B का हो जाएगा dB by dA. ठीक है, एक मिनट, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल. साइन ए का हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी एज इट इज, प्लस साइन ए एज इट इज, साइन ए एज इट इज. ये जो कॉस बी है, कॉस बी का हो जाएगा साइन बी, माइनस आएगा यहाँ पे डी बी बाय डी ए. और इसके बाद हम इस वाले पार्ट का करेंगे ऐसे ही. इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए का माइनस साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए एज इट इज, साइन बी का हो जाएगा कॉस बी डी बी बाय डी ए. हम क्या कर सकते हैं, डी बी बाय डी ए वाले जो टर्म्स है इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं. ये है हमारे पास, तो हम यहाँ से कॉमन कैसे निकाल लेंगे. हमें कॉमन निकाल के हमारा काम क्या है, हमें डी बी बाई ये वाली जो टर्म है कैंसिल करनी है. इसीलिए डी बी बाय डी ए यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हमारे पास आ गया. और हमारे पास एक चीज़ और अवेलेबल है, दैट इज प्लस में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी. ये वाला ब्रैकेट वाला ब्रैकेट सेम हो जाएगा. फिर हम यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉमन निकाल लेंगे. ये इस तरह से हो जाएगा और अंदर बचेगा डी बी बाय डी ए प्लस 1. इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम मिसलेनियस. हमें ये चीज़ गिवन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, और हमें शो करना है दैट एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है. हमें ये दिखाना है. तो हमारे पास ये चीज़ है. अब हम जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हम रो वाइज करते हैं. पहले एक रो का होगा, बाकी दो एज इट इज़, प्लस दूसरी रो का होगा, ये दोनों एज इट इज़, प्लस तीसरी का होगा, ये दोनों एज इट इज़. तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें तो पता नहीं क्या फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स 0 0 0, ओ सॉरी, एज इट इज प्लस ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी ऊपर जैसे लिखी हुई थी. एल एम एन आर कॉन्स्टेंट, तो इनका हो जाएगा 0 0 0 ए बी सी प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन 0 0 0. हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, उसकी एक भी रो या एक भी कॉलम के लिए 0 0 0 आ जाए तो वो हो जाता है 0. तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये. एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, हेंस आर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. देयर इज अ क्वेश्चन दैट सेज डिफरेंशिएट sin cos x square with respect to x using chain rule. ये हमें एक चीज़ गिवन है हमारे पास और हमें इसे चेन रूल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है ये यू है और बाकी बचा हुआ पार्ट वी है. मतलब क्या मान लेते हैं हम कि यू है एक्स स्क्वायर और वी है साइन कॉस, ये तो यू हो गया कॉस यू. अब हम डी यू बाई डी एक्स अलग निकालेंगे. डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x और डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कॉस यू प्लस साइन माइनस साइन यू, ये आ जाएगा हमारे पास. आप एक काम कीजिए, ये तरीका सही नहीं है, आप इसको ऐसे मत कीजिए. आप जो है ना साइन कॉस एक्स स्क्वायर की चेन रूल बोला तो हुआ है, लेकिन आप अभी तक जैसे जो भी करते हुए आए हो सिमिलर मैनर में वही चीज़ यूज़ करो और इसको डिफ्रेंशिएट करो. अगर हमें ये
बिना चेन रूल के करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, साइन का हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर और साइन कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये जो एंगल ये है ये साइन का एंगल है, ये अपने आप में अलग टर्म नहीं, ये साइन का एंगल है। सो इट विल बी वाई साइन कॉस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम, सबसे पहले हम इसका करेंगे डेरिवेटिव कॉस, अंदर इसका एंगल एज इट इज, फिर हम इस वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, this will become minus 2x sin x square cos of cos x square. This is your answer. हमारे पास एक और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। मेरे पास गिवन है y sec tan root x dy by dx। sec ये अंदर एंगल है, sec का क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है, sec x tan x, तो sec x ये x है पूरा का पूरा sec x tan x। अब हम करेंगे एंगल दैट इज tan रूट x होता है sec स्क्वायर x, और अब एंगल का हो जाएगा 1/2 रूट x। दिस इज द आंसर। sec इस थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, tan रूट x tan root x sec square root x upon में 2 root x, and this is our answer, and this ends us with implicit and explicit functions. Thank you, and please subscribe to our channel, and if you have any feedback or any comment, please post it down. I'd be looking forward to it, and if you have any doubt you can write it down in the comment section.